हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सरसाइज 3.4 में दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर में, जो पहले बुक चलती थी। अब नई जो एडिशन आ गया उसमें उन्होंने कुछ एक्सरसाइज कम कर दी हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हम लोग शुरू करेंगे आज का लेक्चर। इसमें एक क्वेश्चन आपको हमेशा सीबीएसई पूछती है कि न्यूमरेटर के बारे में बात करता है और डिनोमिनेटर, मीन्स कि ये फ्रैक्शन कोई दिया हुआ है। तो जब फ्रैक्शन के बारे में जहाँ भी बात होती है हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर लिखेंगे लेट फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। इस तरह से उसको हम डिनोट करेंगे, फ्रैक्शन भी एक्स बाई वाई के। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपका एक्सरसाइज के अंदर में है, ये क्वेश्चन नंबर 3.4 एक्सरसाइज का 2.1 क्वेश्चन है। आपका 2.1 इस क्वेश्चन में इसने ये क्वेश्चन कहा था, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमने क्या कहा, लेट फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। ऐड क्वेश्चन का ऐड 1 टू न्यूमरेटर x plus 1 and subtract 1 from denominator y minus 1. The fraction reduced to 1. फ्रैक्शन 1 से कम हो गया आपके पास, ये रिड्यूस हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को नहीं डिस्टर्ब किया और y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 है ये इसका। तो ये दो इक्वेशन मैथमेटिक्स के अंदर में जब भी आपसे दो अननोन होंगे तो दो इक्वेशन आपको क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन के अंदर में दो अननोन अगर हैं तो दो इक्वेशन आपके हमेशा बनेंगे, ऑलवेज। तो दो इक्वेशन बन गए हमारे पास में, इसको आप अपने एंड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पे, x प्लस 1 अपॉन ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे जाके, और x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन आपके पास बन के ये आ गई। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ये हमने कल ही बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को चेक करेंगे, कोफिशिएंट दोनों सेम है, इसको यहाँ पर नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करो फिर 2 के बराबर बनाओ। क्वेश्चन ऑब्जर्व करें, जो टाइम कम लगेगा वो एक्सरसाइज करेंगे जिसमें टाइम कम लगे। हमारा ऑलरेडी 1 है यहाँ पे सेम साइन, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, y कट जाएगा और हमारे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हैं। न्यूमरेटर दिया हुआ हो या फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो इसको हम इस तरह से करेंगे। अगला इसमें एक क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। उसमें कहता है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100. तो जब भी बात आती है डिनोमिनेशन की, इस तरह का जब क्वेश्चन दिया गया उसमें हम लेट करेंगे, लेट 50 रुपीज़ के नोट को हमने मान लिया ये हमारा x है, और 100 रुपीज़ के नोट को हमने ले लिया ये हमारा क्या है, y है। अब वो बात करता है नोट, नंबर ऑफ नोट। तो नोट तो x और y है नंबर ऑफ नोट में, कि एक 50 का एक यूनिट है, 50 हमारे पास एक यूनिट, 100 एक यूनिट है, ये वैल्यू इतनी। इनका सम तो x प्लस वाई इजकल टू 25, इनका सम है, ये नोट का सम दे रखा। और इन नोट का जब हम इसको वैल्यू में लेके आते हैं, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो वैल्यू बनेगी हमारे पास में। तो ये क्या दे रखा है, 50x प्लस 100y इजकल टू ये बनता है 2000 रुपये पूरे आपके पास। 50 कॉमन निकाल दें यहाँ से हम, x प्लस
2y इजकल टू 40। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास में, एक इक्वेशन ये बनी हुई है 1 and 2। 1 and 2 हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर इसका ऑब्जर्व करेंगे अपने इक्वेशन को, कोफिशिएंट 1 यहाँ पर 2 क्यों मल्टीप्लाई करें हम, 1 दे रखा है, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x कैंसिल माइनस, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत आसानी से होने वाले क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी नंबर ऑफ नोट की बात करता है, नंबर ऑफ नोट कितने हैं आपके पास, x और y है, क्योंकि ये एक बंडल है, ये एक बंडल हमने माना, 50 को एक नोट है, 100 को एक माना, इनका सम 25 नोट हो गया हमारे पास। जब बात आती है वैल्यू की, तो 50 इंटू एक्स, 50 रुपीज़ इंटू 1 और 100 इंटू 1 अगर है, एक एक नोट दोनों के होंगे, तो जाके यहाँ आपको सम बनेगा। यहाँ कह रहा है 2000 रुपये हैं, तो 50 के कितने रुपए आएंगे वो हम निकालेंगे, और यहाँ पर 100 कितने रुपए यहाँ निकल गए। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगी आपकी ये। तो इन क्वेश्चंस को इक्वेशन लिख करके और इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है आपके पास, इसमें दे रखा है ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर डे आफ्टर। मीन्स कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन 3 days ये पूरा एक बंडल हो गया आपके पास। इसको मान लिया हमने ये x है हमारा, 3 दिन को हम x मानेंगे हम। 3 दिन के आगे 4, 5, 6, 7 दिन जितने भी एक्स्ट्रा जाएंगे हमारे पास, सपोज उसने कहा 5 days मान लिया, 5 days, इसको 2 भाग में ब्रेक करेंगे, 3 + 2, तो 3 तो आपके पास में x के भी इक्वल हो गया, 2 आपके पास ये y हो जाएगा, 2y। तो 2 एक्स्ट्रा दिन y की वैल्यू निकालेंगे, तो इस तरह से। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास जो फिक्स्ड डेज हैं, फिक्स चार्ज फॉर 3 days एंड एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर, हम लिखेंगे एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज इक्वल टू y मान लिया हमने। लेट 3 days का जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज x, एडिशनल चार्ज y। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। अब सरिता 7 days के लिए इसने कोई बुक ली, तो 7 day में से 3 days तो फिक्स है आपके पास, ये वैल्यू आपके बराबर है x के बराबर है। अब बच्चे कितने आपके पास, 4 day, 4 y के हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे। इसने कितने रुपए दिए, इसने 27 रुपीज़ पे किए यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x + 4y = 27, क्योंकि बच्चे कहेंगे ये 3 दिन, तो 3 दिन को हमने माना हुआ है, इस पूरे ग्रुप को माना हुआ है x हमने, 3 दिन तो फिक्स हैं आपके, और y 4 दिन एक्स्ट्रा गए, तो 4 × y करेंगे, जो y की वैल्यू आएगी उतने रुपये, उसको y के साथ वेरिएबल पे करना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा इसका ऊपर में। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। वाइल शशि, अब एक और है शशि, इसने क्या किया, पे 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। इसने 5 दिन के लिए बुक ली, इसने 5 day, तो 3 day तो आपके फिक्स है ये, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा लिए इसने, ये हो जाएगा आपका x + 2y। इसने पे किए हैं 21 रुपीज़ यहाँ पे। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास में। इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ साइन प्लस, यहाँ प्लस का साइन, तो इसको इक्वेशन यहाँ लिखते हुए x + 4y = 27, x + 2y = 21। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसको यहाँ पे आप, x कैंसिल, 2y = 6, y = 3। मीन्स कि हमारा जो वेरिएबल चार्ज है उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 3 रुपीज़। अब x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इसमें पुट करें, यहाँ पुट करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे, इसमें पुट किया x + 2 × 3
इजकल टू 21, x इजकल टू 21 माइनस 6 इजकल टू 15। मीन्स कि जो फिक्स चार्ज है उसका वो 15 रुपये का है। फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा इसका 15, और वेरिएबल चार्ज एडिशनल चार्ज पर डे बेस पे वो 3 रुपये चार्ज करेगा। अगर हमने इसको यहाँ पे 4 दिन का, अब यहाँ पर आप चेक कर लो, ये 3 डेज़ के चार्ज तो 15 रुपीज़ हो गए हमारे पास। यहाँ पे ये 15 फिक्स है, 4 इंटू वाई 4 या 12 कितना बनता है 27। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी वैल्यू आई है 3 और 15। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा CBSE में रिपीटली पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपका एक्सरसाइज एलिमिनेशन से पहले 3.3 में, सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, वो सेम टू सेम। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो वही क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने फिर से दिया हुआ है। तो ये आप लोग समझे बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, ये इस क्वेश्चन में ही हमसे कहता है ए टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। मीन्स कि एक कोई टैक्सी है किसी शहर में चलती है, उसके फिक्स चार्ज हैं। टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स चार्जेस, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, फिक्स चार्ज। x मान लिया, फिक्स चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्ज क्या है, y है हमारे पास, वेरिएबल चार्जेस y। तो कोई टैक्सी जा रही है तो x तो फिक्स हो गया इसके बाद में। अब वो वेरिएबल चार्ज क्या है, अगर वो 10 किलोमीटर गया मीन्स की वेरिएबल 10 किलोमीटर इंटू वाई, इसके पैसे दे रहा है वो कहते हैं फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 द चार्ज पे ₹105। इसने 105 रुपये इसको पे किए। वेरिएबल डिस्टेंस क्या है, जो चार्जेज हैं इसके, वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया, तो फिक्स प्लस एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की 10 किलोमीटर की, वो 105 रुपये पे किए इसने। सेकंड केस दे रखा है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेज टू 155, एक्स प्लस 15y, ये इसने पे किया 155 रुपीज़ पे किए। दो अननोन, दो इक्वेशन हमारे पास में, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको यहाँ पे, x कैंसिल, -5 y इजकल टू -50, y इजकल टू आ गया आपके पास 10, y हमारे पास आ गया 10। अब 10 की वैल्यू को किसी क्वेश्चन में आप पुट कर दें, यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, तो x प्लस 10 इंटू 10 इजकल टू 105, x इजकल टू 105 माइनस 100 इजकल टू 5। तो ये आपका फिक्स चार्ज हो गए 5 रुपये हैं इसके, और वेरिएबल चार्ज हैं 10 रुपये पर किलोमीटर, जो भी इसके चार्ज हैं। तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो है आपके पास हमेशा पूछे जाते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक एक नंबर क्वेश्चन है सारे, ये मत सोचना कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस समय CBSE पैटर्न के हिसाब से ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए क्विक रिवीजन में। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y इजकल टू 9/11। ये कब बनता है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ भी आपने 2 ऐड कर दिया, यहाँ भी आपने 2 लिख दिया, ऐड कर दिया। ये हो गया आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। इसमें आपने 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड किया, फ्रैक्शन ये बन गया आपके पास इक्वेशन क्या, ये आ गई हमारे पास एक।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स और वाई में इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा केस दे रखा है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। ये 5/6 कब बनता है? या x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप इक्वेशन को, x और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और फ्रैक्शन आपको बन जाएगा। इसको जब भी मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन। बच्चे इसी में प्रॉब्लम करते हैं करने में, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछते आते हैं। ये क्या बनेगा आपका 11 x प्लस 2 इजिकल टू 9 y प्लस 2, 11x प्लस 22 इजिकल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इजिकल टू -22 प्लस 18 इजिकल टू -4, 11x माइनस 9y। तो जिस तरह से इसको हमने किया है वैसे आप इसको कर सकते हैं अपने आप। और इस तरह से दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहें, किसी से भी आप इसको सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन्स हैं आपके जो एक एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं। ये मत सोचिएगा कि ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। एक कॉन्सेप्ट और बनता है ट्रेन के क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास, कोई ट्रेन जा रही है उसका डिस्टेंस, वो मैं देख रहा हूँ एक मिनट, वो ट्रेन के क्वेश्चंस जो हैं उसमें अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत कुछ आपके में से कट हो चुका है, इस बार ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है उसके अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। इसमें अभी वो टॉपिक आपके यहाँ से डिलीट हो चुका है, जो हम बात करना चाह रहे थे ट्रेन के क्वेश्चंस की, वो टॉपिक आपके इससे डिलीटेड है। ये अगले टॉपिक में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जस्ट इसको हम एक बार ब्रीफ पढ़ लेते हैं, इसको कल करेंगे बेटा ब्रीफ। तो ये आप लोगों ने देखा कि आपका लीनियर पेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका आपका एक इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बनेंगे आपके पास में, और क्वेश्चन में जिस तरह से दिया गया है उसको उसी तरह से आप लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू बच्चों।